अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया। 1757 से ही भारतीय और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हमें देखने को मिलता है। अंग्रेज भारतीयों को आपस में लड़ाकर राज करना चाहते थे। प्लासी के युद्ध में उन्होंने ऐसा ही किया। बंगाल के शासक सिराजुद्दीन दौला के सेनापति मीर जाफर को रॉबर्ट क्लिव ने अपनी ओर मिला लिया। उसकी गद्दारी के कारण ही अंग्रेज सफल रहे। शुरुआत से ही अंग्रेज के मन में खोट था। वे सिर्फ अपना ही फायदा सोचते थे। इसी कारण वे यहाँ की जनता पर अपना स्थान नहीं बना पाए। जगह जगह विरोध शुरू हुआ। 1857 आते आते इन विरोधों ने एक नई क्रांति का रूप ले लिया था। 29 मार्च 1857 में चर्बी से बने कारतूसों के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। सबसे पहले मंगल पांडे ने आवाज उठाई। उन्होंने कारतूस चलाने से साफ इनकार कर दिया। पलटन के सार्जेंट हडसन मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने उसे गोली मार दी। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी, लेकिन मंगल पांडे द्वारा लगाई चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैल गई। दिल्ली में वक्त खान के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को करारी चोट दी, तो कानपुर में नाना साहेब और तत्या टोपे ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाल रखी थी। अंग्रेजों को यह बखूबी संदेश मिल रहा था कि भारत में राज करना इतना आसान नहीं होगा। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी ने इस लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन की नीतियों में मूलभूत परिवर्तन हुआ। 1 नवंबर 1858 में रानी विक्टोरिया द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत का शासन ब्रिटिश के द्वारा उनके द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसरॉय की पदवी दी गई, जो अब राजा का प्रतिनिधि था। भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता का सुदृढ़ स्थापित कर दिया गया था। अंग्रेजों ने वफादार राजाओं, जमींदारों और स्थानीय सरदारों को अपनी सहायता दी, जबकि शिक्षित और आम जनसमूह की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा बढ़ती गई। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चटर्जी, ईश्वर चंद्र, विद्यासागर सुधारवादी के हाथ चलाया गया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। इसी के समांतर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 में कोलकाता में भारत एसोसिएशन के गठन के साथ रखी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग और आम नागरिकों को संगठित कर राजनीति में आने को प्रेरित करना था। राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिनिवेश 1885 में व्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था। सदी के बदलने के साथ ही साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। लोकमान्य ने यह नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 1907 में कांग्रेस के 2 दल बन चुके थे, गरम दल और नरम दल। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, जबकि गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे। गरम दल पूरी तरह से स्वराज की मांग कर रहा था, जबकि नरम दल ब्रिटिश राज में सुशासन चाहता था। हालांकि आगे चल के ये दल एक हो गया, लेकिन उनमें विचारधारा अलग ही रही। साल 1919 में रोलर्ट एक्ट यानी ट्रायल के बिना ही जेल में डाल देने पर विरोध हुआ, क्रांति हुई, जिसका परिणाम जलियांवाला बाग नरसंहार था। 19 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाले बाग में वैसाखी के शुभ दिन में ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति के खिलाफ अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए थे। अचानक जनरल डायर ने निहत्थों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, इससे हजारों लोगों की मौत हो गई। इसका बदला क्रांतिकारी उधम सिंह ने जनरल डायर को मार कर लिया था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद 1914 से 1916 के बीच महात्मा गांधी कांग्रेस के निर्विरोधी नेता चुने गए। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से देश को आजाद कराने का मार्ग अपनाया, जिससे भारतीय जनमानस उनके साथ जुड़ा। हालांकि कुछ क्रांतिकारी उनकी इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का मानना था कि हिंसक और उग्र तरीके से ही आज़ादी हासिल की जा सकती है। 1920 से 1922 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता को एक नई ऊंचाई मिली। साइमन कमीशन 1927 में भारत में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत भेजा गया। इसमें भारत का एक भी सदस्य नहीं था। स्वराज के बारे में कोई जिक्र नहीं था, जिससे आम जनता भड़क उठी। मुस्लिम लीग और लाला लाजपत राय ने इसका बहिष्कार किया। इसमें आने वाले जनसमूह पर कांग्रेस द्वारा लाठी बरसाई गई, जिससे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं और वे शहीद हो गए। साल 1929 की शुरुआत में ही गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के आदेशों को पूरी तरह से विरोध करना था और यह भी निश्चित किया गया था कि भारत 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। पूरे भारत में बैठकें आयोजित की गई, कांग्रेस द्वारा झंडा फहराया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया। गांधी और नेहरू समेत हजारों लोग
जेल में डाल दिए गए। इसके बाद ही विदेशी निरंकुश शासन के खिलाफ प्रदर्शन स्वरूप दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह आंदोलन सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन और सरकारी कार्यालयों में शुरू हुआ। जगह जगह तोड़फोड़ और हिंसा से सारा तंत्र अस्त व्यस्त हो गया। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आंदोलन को दबाने के लिए सेना बुला ली गई। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जन क्रांति के लिए कोलकाता से विदेश जर्मन चले गए। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ। भारतीय नेताओं से पूछे बिना ही भारत की ओर से ब्रिटिश के गवर्नर जनरल ने युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सहायता से ब्रिटिश सेनाओं से संघर्ष किया। अंडमान और निकोबार द्वीप को ब्रिटिश के चंगुल से मुक्त कराया। 1945 में वे जापान के पराजय के बाद हवाई जहाज से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए चले, तो उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उनका कुछ भी नहीं पता चला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उनका एक फेमस नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारत और विदेशियों को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए आमंत्रित किया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रिचर्ड एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी शासन में आई। लेबर पार्टी आजादी के लिए कुछ सहानुभूति रखती थी। 1946 में एक कैबिनेट कमीशन भारत भेजा गया। इसके बाद ही अंतिम सरकार के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार का निर्माण किया गया। मुस्लिम लीग ने संगठन सभा की मीटिंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वे एक अलग राज्य पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इसके चलते लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। भारत के सामने इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत देश आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आधी रात के घंटे की चोट पर जब दुनिया सो रही होगी, हिंदुस्तान जीवन और आज़ादी के लिए जाग उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में दुर्लभ ही आता है, जब हम अपने पुराने कवच से नए जगत में कदम रखेंगे, जब एक नए युग की समाप्ति होगी और जब राष्ट्र की आत्मा लंबे समय तक दमित रहने के बाद अपनी आवाज पा सकेगा। हम आज दुर्भाग्य का एक युग समाप्त कर रहे हैं और भारत अपनी दोबारा खोज आरंभ कर रहा है। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।